अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से कल तक हम यहाँ लक्षण और लक्षणाभास की चर्चा संपन्न कर चुके हैं। पाठ 3 था लक्षण और लक्षणाभास। लगभग 3 दिन या 4 दिन हमने लक्षण लक्षणाभास के बारे में चर्चा की है। लक्षण क्या होते हैं, लक्षणाभास क्या होते हैं, इन विषयों के संदर्भ में यदि गहराई से अपने को समझना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कदम कदम पर। जिनागम में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली उनके लक्षण बना बना करके देखना होगा। सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है, सम्यक चारित्र का क्या लक्षण है, रत्नत्रय जो हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, समझ लीजिए आप। और भी इस तरह के जैसे जो प्रयोजनभूत विषय हैं, जैसे रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये तो प्रयोजनभूत हैं ही। देव शास्त्र गुरु हैं, ये प्रयोजनभूत हैं। मुनिराजों का स्वरूप, शास्त्र का क्या स्वरूप है, सच्चे देव परमात्मा कौन होते हैं, भगवान किसे कहें हम। बहुत सारे तो लोग ऐसा समझते हैं जैसे प्रतिमाएं हैं ना, यही तो भगवान है और क्या है, ये भगवान ही तो है। हम मूर्ति पूजक है ना, क्यों भाई कि नहीं, बतलाया था एक बार, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा करते हैं, मूर्तियों की नहीं। ये मूर्ति जिसकी है पूजा तो उनकी कर रहे हैं, ये नहीं, ये तो उनकी प्रतिकृति है, प्रतिमा है उनकी। तो इन सब के लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। तत्वार्थ श्रद्धानम, इस लक्षण की परीक्षा की टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण, तो कौन कौन सा लक्षण है, फिर उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव बने का निषेध किया और सब प्रकार से उनको सिद्ध किया। तो ये परीक्षा प्रधानी होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने आप को मोक्ष मार्गी होने के लिए, कभी कभी अपने आप के सम्यक दर्शन की पहचान के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, कई को लगता है मैं तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। और कभी किसी दूसरे के सम्यक्त्व का निर्णय करते हैं तो जबरदस्ती हम खींचतान करके उसकी बुद्धि के आधार पर, समझ लो उसके वक्तृत्व शैली के आधार पर हम कहते हैं ये सम्यक दृष्टि होगा क्योंकि ये तो बहुत अच्छा बोलता है, और साहब इनसे तो कुछ भी प्रश्न पूछो सब समाधान है इनके पास में, आगम के अच्छे अध्येता हैं तो सम्यक दृष्टि होंगे। तो क्या सम्यक दर्शन का लक्षण आगम अभ्यास है? क्या सम्यक दर्शन का लक्षण 7 तत्व का श्रद्धान है? क्या सम्यक दर्शन का लक्षण अच्छी वाणी होना है, अच्छा वक्तव्य होना है? ये क्या है आखिर? बाह्य आचरण का पालन करना, क्या ये सम्यक दर्शन का लक्षण? अभी यदि तत्वार्थ श्रद्धान को यदि निर्दोष लक्षण सिद्ध किया टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में कि तत्वार्थ श्रद्धान ये सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण है, ठीक है, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि पहले तत्व तो नक्की करो, क्योंकि अभी तत्व में यदि प्रॉब्लम होगी तो फिर तत्वार्थ श्रद्धान फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी ना आगे। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या है? बोले साहब ये सब तत्व हैं। तो बोले इन तत्वों के अर्थ से श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन नियम से होगा। ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है सम्यक दर्शन का। लेकिन हम कह रहे हैं पहले जीव का लक्षण तो नक्की करो, अजीव का लक्षण तो नक्की करो। आश्रम क्या है, आश्रम और बंध,
इनका लक्षण भी तो नक्की होना चाहिए। ये चर्चा तो मुझे आगे वाले पाठ की तरफ करनी थी, लेकिन क्योंकि जिज्ञासा उठ गई बीच में कि 7 तत्व, उनके संदर्भ में भी कुछ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित लक्षणों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रयोजनभूत है। इसलिए मैंने ये बात थोड़ी यहाँ छेड़ी है। तत्व की चर्चा कर लें हम। 7 तत्व, 7 में से 2 तत्व द्रव्य रूप हैं और 5 तत्व पर्याय रूप हैं। तो जीव और अजीव तत्व जो हैं ये द्रव्य रूप तत्व है ना, जीव अजीव तत्व, और 5 तत्व कैसे हैं अर्जुन? पर्याय रूप हैं। कौन कौन से 5 तत्व पर्याय रूप हैं? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 पर्याय रूप हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब ये तत्वों को 2 भागों में बांट दिया, द्रव्य रूप और पर्याय रूप, तो पर्याय रूप तत्व एक साथ रखते हुए उनमें ये 5 और भेद करने का क्या मतलब था? पर्याय रूप है, बस खत्म, बात खत्म हो जाती। बाकी मूल तो 2 ही तत्व रहे ना। देखा नहीं, उनमें भी कौन सी पर्याय ग्रहण करने योग्य हैं और कौन सी त्यागने योग्य हैं, तो बंटवारा करना पड़ेगा। तो बोले आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है, संवर, निर्जरा और मोक्ष ग्रहण करने योग्य है। तो फिर साहब संवर, निर्जरा, मोक्ष जो ग्रहण करने योग्य कहे हैं, उनको भी 3 क्यों कहा? बस ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य, ऐसा बंटवारा कर देते कि नहीं, एक तो उत्पत्ति की अपेक्षा ग्रहण करने योग्य है, एक वृद्धि की अपेक्षा ग्रहण करने योग्य है, और एक पूर्णता की अपेक्षा से ग्रहण करने योग्य है। तो ये अंतर होगा। अब लक्षण बना लो इनके। जैसे मोक्ष तत्व की बात करें अपन, मोक्ष का क्या लक्षण है? तो साहब मोक्ष का मतलब तो बहुत सारे लोग तो मर जाने को मोक्ष समझते हैं, बहुत से लोग बस यही समझ लो आप, दुख मुक्ति का नाम मोक्ष समझते हैं, जीवन पूरा हो जाने को मोक्ष समझते हैं। और कभी कभी हाँ ऐसे ऐसे ज्योति निकलती है मौत हुआ तो, और वो आसमान में उड़ती जाएंगी, और उड़ते उड़ते वो वहाँ ऊपर कोई परम ज्योति ब्रह्म स्वरूप जल रही है, उसमें जाकर के मिल जाएंगी, तो बस वो मोक्ष हो गया, ऐसा समझते हैं। खैर बहुत तरह की मान्यताएं हैं मोक्ष के संदर्भ में। मैंने बनारसी दास जी की उस पंक्ति का भी हवाला किया था आप लोगों के सामने। इंद्र लोक थाने को अजाने लोग कहे मोक्ष, अज्ञानी लोग इंद्र लोक स्थान को मोक्ष कहते हैं। तो भाई सच्चा लक्षण बतलाओ, हम कैसे पहचाने क्या है मोक्ष? सुधी मोक्ष कहे बंध के अभाव को, बंध के अभाव का नाम मुक्ति है, बंधन से रहित अवस्था का नाम मुक्ति है। या कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषाय से मुक्ति का नाम ही वास्तव में मुक्ति है। या फिर आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लागियो चाहिए, आकुलता का पूरी तरह जहाँ अभाव है उसका नाम मोक्ष है। तो ये निर्दोष लक्षण हो सकता है, निराकुल लक्षण यदि बनाया जाए। 100% निराकुलता, किसी भी विषय संबंधी आकुलता जहाँ होगी वहाँ मोक्ष नहीं। देखिए टेम्परेरी आकुलता तो हमारी मिटती रहती है। किसी भी विषय के बारे में हम मंदिर नहीं पहुँचे थे तब तक मंदिर आने की आकुलता लगी थी, भाग रहे थे मंदिर पहुँचना है, पहुँच गए, वो आकुलता मिट गई। अब दूसरी आकुलता चालू हो गई, अब लग रहा है दिमाग में क्या विषय पढ़ाएंगे, आज क्या चलाएंगे, नई आकुलता शुरू हो गई। तो आकुलता जब पूरी तरह से मिट जाए, किसी भी प्रकार की आकुलता न रहे, उस अवस्था को हम मोक्ष तत्व का या मोक्ष का लक्षण बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अव्याप्तिपना भी नहीं है, अतिव्याप्तिपना भी नहीं है और असंभवपना भी नहीं है। और भी कह सकते हैं लक्षण, क्योंकि बंध मुक्ति की चर्चा भी की आचार्यों ने, तो बंधन मुक्ति की बात भी कर सकते हैं। इसी तरह से आश्रव बंध का यदि अपने को लक्षण बनाना हो तो क्या करें? आकुलता, आकुलता आश्रव बंध का लक्षण है, क्योंकि आश्रव बंध संसार है और आश्रव बंध से रहित अवस्था मोक्ष है, मोक्ष का ऑपोजिट आश्रव बंध है। तो आकुलता सहित अवस्था, बस समझ लीजिए वही आश्रव बंध का लक्षण। आश्रव किसे कहें कि जहां आकुलता है वहां आश्रव है, जहां निराकुलता है वहां आश्रव खत्म।
अभी संवर का लक्षण बनाना हो तो हम कहेंगे सुख की उत्पत्ति, ये संवर का लक्षण है। सच्चे अतीन्द्रिय आनंद सुख की उत्पत्ति को संवर कहें, उत्पत्ति को। अब इसको लगाओ, घटित करो, तो इसमें असंभवपना है क्या? संवर होता है तो अतीन्द्रिय आनंद तो होता ही है, तो असंभवपना तो नहीं है। अच्छा, इसमें अव्याप्ति है क्या? जिन जिन जीवों के संवर होगा, संवर प्रकट होगा, उनके अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है। कोई जीव ऐसा भी होता है क्या कि जिनके संवर तो हो लेकिन अतीन्द्रिय आनंद ना हो? यदि ऐसा कोई जीव मिले तब तो वो अव्याप्ति हो जाएगा। संवर तो हो लेकिन अतीन्द्रिय आनंद नहीं हो तो लक्षण पूरे में नहीं पाया गया तो अव्याप्ति हो जाएगा। और ऐसा बतलाओ, कोई जीव ऐसे भी हो जिनको संवर तो नहीं हो और अतीन्द्रिय आनंद हो तो अतिव्याप्ति हो जाएगा। जिन जिन जीवों के संवर है उनके अतीन्द्रिय आनंद है। कोई ऐसे व्यक्ति बतलाओ जिनको बिना संवर के भी अतीन्द्रिय आनंद हो, जैसा हम दिख रहे 2-4 जीव, तो फिर अतिव्याप्ति हो जाएगा। तो इस तरह से न तो असंभव दोष इसमें लक्षण में है, न अव्याप्ति है, न अतिव्याप्ति दोष यहाँ दिखाई देता है। इसी तरह से निर्जरा का लक्षण बना लो। शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहते हैं। अब शुद्धि की वृद्धि ये निर्जरा है, ये सच्चा लक्षण है। ये आंतरिक शुद्धि की वृद्धि, पूर्णता नहीं। शुद्धि की पूर्णता को मोक्ष का लक्षण बनाया जा सकता है, क्योंकि शुद्धता की पूर्णता मोक्ष अवस्था के अलावा कहीं नहीं हो सकती है। अब शुद्धि की वृद्धि, तो शुद्धि की वृद्धि जहां जहां होगी वहां निर्जरा है, तो इस तरह से उसे निर्जरा का लक्षण कह सकते हैं। संवर का लक्षण क्या बनाए जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आए? तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो असंभव दोष में तो कोई बाधा ही नहीं है। संवर का कुछ भी ऐसा उटपटांग लक्षण मान लो जिसमें ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें अव्याप्ति दोष कैसे आएगा? मतलब कुछ ऐसा लक्षण बनाओ जो लक्षण उनमें भी पाया जाए जिनके संवर होता है, और जिनके संवर नहीं होता है उनके भी पाया, मतलब संवर जिनके होता है उनमें नहीं पाया जाए, ऐसा भी, तभी अव्याप्ति होगा ना। अब संवर में अव्याप्ति घटित करो तो संवर के कारण देख लो, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय ये चारित्रिक, तो इनकी अपेक्षा से घटित कर लो। अणुव्रतों की अपेक्षा से कह लो, महाव्रतों की अपेक्षा से। महाव्रत संवर का लक्षण है। महाव्रत को यदि संवर का लक्षण बना दिया जाए तो क्या होगा, बोलो? ये जो लक्षण है, ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा, क्योंकि जिनके संवर नहीं होता उनके भी महाव्रत पाए जाते हैं जगत में। द्रव्यलिंगी के भी महाव्रत पाए जाते हैं। महाव्रतों को यदि लक्षण बना दिया जाए तो वो उनमें भी पाए जाएंगे। जैसे रात्रि भोजन त्याग को हमने संवर का लक्षण बना दिया तो अतिव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण हो जाएगा। अभी अव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण की बात करो तो हम कहें, जैसे मान लीजिए तप की चर्चा करें अपन, तप इच्छा निरोधक तप है, तो जिन जिन के तप होगा उनके तो संवर होगा ही, लेकिन जिनके तप नहीं है उनके भी संवर होता है। अव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण हो गया। संवर का लक्षण यदि हमने तप कहा, हमने 12 प्रकार के तपों को हमने संवर का लक्षण कहा, तो 12 प्रकार के तप जिनके जीवन में है, वास्तविक तप, सच्चे तप की बात करता हूं, वो जिनके जीवन में होगा उनके संवर तो नियम से है, ठीक है ना। 12 प्रकार के तप जिनके जीवन में है उनके जीवन में संवर नियम से है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके अभी तप नहीं है, अविरति है, फिर भी संवर है।
41 कर्म प्रकृतियों का संवर है। इसका मतलब तप को उसका लक्षण बनाना, इसमें सारे संवर वाले जीव गर्भित नहीं हुए, कुछ छूट गए, ये अव्याप्ति दोष से युक्त हो गया। तो इस तरह से ये कुछ बातें अपन लक्षणों के संदर्भ में देख सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें की है, चर्चा उठ गई थी, इसलिए मेरे को तो बात आगे आज करनी है 5 पांडव वाले पाठ के बारे में, है ना। पांडवों को तो जानते हैं, आकुलता का दोनों का बताया, आश्रम बंद को, तो फिर उसके अंदर अव्याप्ति वाला दोष नहीं लगेगा कि दोनों का एक ही लक्षण हो? तो दोनों को एक साथ ले लिया अपन ने, फिर उनमें और बंटवारे कर सकते हैं अपन, अगर सेपरेट बनाया जाए तो। हाँ, तो अब उसमें देखो आप और तलाशना पड़ेगा अपने को, आश्रव का अपन मूल लक्षण क्या करें। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं और बंधने को बंध कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं रागादि परिणाम, रागादि विकारी भाव, उन विकारी भावों को हम आश्रव कहेंगे। या आश्रव का लक्षण विकार, जितना भी रागादि होंगे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो रागादि के अंदर सब शामिल हो गए ना, वो आश्रव है। ठीक है। और बंध जो है, बंध का लक्षण क्या हुआ, तो हम कहेंगे आश्रव पूर्वक बंध होता है। एक क्षेत्रावगा संबंध को कहो या राग की स्निग्धता, उसे बंध का लक्षण बनाओ। भाव बंध का लक्षण बनाएंगे तो राग की स्निग्धता को हम बंध का लक्षण कहेंगे, ऐसा होगा। चलिए खैर, बहुत हो गया समय और कुछ बच्चे दिख रहे हैं, तो इसलिए साध्य 5 पांडव की चर्चा कर रहा हूं मैं, है ना। आचार्य जिनसेन के आधार पर ये 5 पांडव वाला पाठ यहाँ लिखा गया है। आचार्य जिनसेन का व्यक्तित्व कर्तृत्व भी यहाँ दिया है। बहुत संक्षेप में मैं आचार्य जिनसेन का व्यक्तित्व कर्तृत्व यहाँ पढ़ रहा हूँ, फिर थोड़ी बहुत चर्चा आज पांडवों के पाठ के संदर्भ में करूँगा और कल विस्तार से चर्चा इन 5 पांडवों के संदर्भ में होगी। तो सब बच्चे समय का ध्यान रखते हुए कल समय से पधारें। कल छुट्टी है ना, कल सबकी छुट्टी है बच्चों की। हाँ, देखो पढ़ रहा हूं यहां से। आचार्य क्या नाम बतलाया? जिनसेन। जिनसेन नाम के 2 आचार्य हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो मैं बिल्कुल। यहां उन जिनसेनाचार्य की चर्चा चल रही है जिन के नाम से हम 5 पांडवों की चर्चा करेंगे। पुराण ग्रंथों में पद्म पुराण के बाद जैन समाज में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला प्राचीन पुराण है हरिवंश पुराण। सबसे प्राचीन पुराण, क्या नाम? नाम तो सुना होगा, पुराण का नाम याद रखना है। अभी क्या? हरिवंश पुराण। ठीक है। इसमें 66 सर्ग और 12,000 श्लोक हैं हरिवंश पुराण में। ये तत्वज्ञान भाग 1 का 8वां पाठ है ना। इसमें कितने? 66 सर्ग। सर्ग क्या होता है? सर्ग माने होता है चैप्टर। 62 चैप्टर है। कितना बड़ा ग्रंथ है आपको पता है? मोर देन 1000 पेज है, इतना मोटा ग्रंथ है हरिवंश पुराण। 1000 पेज है। और ये अभी इन्होंने संस्कृति ने जो है महीने भर में पूरा पढ़ लिया, बीच में 1 महीने में पूरा पढ़ लिया हरिवंश पुराण 1000 पेज का। तो देखो, हाँ पढ़ डाला है तो नहीं, लेकिन प्रश्नोत्तर निकाले उसमें से, इसलिए क्या 66 सर्ग, बहुत मोटा ग्रंथ है और 12,000 श्लोक। इसमें 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का चरित्र विशद रूप से वर्णित है। कौन से नंबर के तीर्थंकर? 22वें नंबर के। 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? नेमिनाथ। उनकी लाइफ स्टोरी वो कौन से ग्रंथ में है? साध कौन से ग्रंथ में? हरिवंश पुराण में। पुराण क्या होते हैं ये? पुराण कौन से अनुयोग में आते हैं? प्रथमानुयोग। 4 अनुयोग होते हैं ना, पढ़ाए थे एक बार। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन 4 में से कौन से में आता है ये हरिवंश पुराण? प्रथमानुयोग। प्रथम फर्स्ट, प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग में स्टोरी होती है, कहानियां होती है, जीवन चरित्र होते हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में वर्णन होता है। नेमिनाथ कौन थे, कहाँ रहते थे, उनके माता पिता कौन थे, उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, उनकी फैमिली में कौन कौन लोग थे, वे कितने भाई बहन थे या नहीं थे,
कोई भाई बहन, उनके चाचा के लड़के कौन थे, उनके बुआ के लड़के कौन थे, उनके परिवार में बहुत सारी बातें उनकी लाइफ के बारे में। ये सब कहाँ मिलेगी हमारे को? हरिवंश पुराण में। इनके अतिरिक्त और क्या है? कृष्ण बलभद्र नाम सुना? कृष्ण और बलदेव का। कृष्ण और बलदेव कौन थे? ये दोनों भाई भाई थे ना दोनों, कृष्ण और बलदेव। और कौरव पांडव, कौरव पांडव जानते हैं? पांडव कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100 थे, ठीक है ना। और फिर वो जो झगड़ा हुआ था ना, कौन सा युद्ध कहलाता है? महाभारत है। महाभारत की जो लड़ाई हुई थी वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। जैसे अपन कहते हैं ना, अपने यहाँ जैन रामायण की बात करते हैं। रामायण तो जानते हो? रामायण में क्या है? कई की घटना है, रामचंद्र जी की। तो किसका युद्ध था उसमें? क्या हुआ था रामायण में? राम और रावण का युद्ध हुआ था, हैं? लंका में वो रावण उठा करके ले गया था किसको? सीता को उठा करके ले गया था। फिर सीता को छुड़ाने के लिए पूरा सब झगड़ा हुआ। तो वो क्या कह रही थी? रामायण। जैन रामायण कौन से शास्त्र में है? प्रश्न। पद्म पुराण। यदि आपको जैन रामायण पढ़ना हो, जैनियों के हिसाब से हमें यदि रामायण जाननी हो, तो कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? पद्म पुराण। तो ये रामायण तो पढ़ ली पद्म पुराण पढ़ करके, अब ये महाभारत वो कहाँ मिलेगी? जैसे जैन रामायण है वैसे ही जैन महाभारत भी है क्या? जैन महाभारत, महाभारत शब्द तो सुनते ही ऐसे लगता है जैसे झगड़े की बात हो रही हो। ये क्या महाभारत हो गई इनके बीच में? महाभारत मतलब झगड़ा, क्योंकि वास्तव में ये जो युद्ध चला ना महाभारत का, वो महाविनाशकारी था। देखो रामायण में जिस राम और रावण की सेना के बीच युद्ध की चर्चा है, वो उनका युद्ध चला 6 महीने। 6 महीने उन दोनों की सेना के बीच में युद्ध चला, तो भी मरने वालों की संख्या हजारों में थी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध जिसे कहते हैं, वो युद्ध मात्र 18 दिन चला, 18 डेज ओनली, और मरने वालों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में थी। आप सोचो 6 महीने के युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरे जितने 18 दिन। इसलिए वो क्या कहलाती है? महाभारत। पूरा का पूरा कुल नष्ट हो गया कौरवों का। तो एक कौरव पांडवों की चर्चा कौन से शास्त्र में मिलेगी? हरिवंश पुराण में। और कृष्ण बलभद्र की चर्चा कहाँ मिलेगी? और नेमिनाथ भगवान के बारे में जानना हो तो? और जैन महाभारत कौन सा ग्रंथ? हरिवंश पुराण। सबका जवाब एक, प्रश्न बहुत सारे लेकिन जवाब एक। तो इन सब अनेक इतिहास प्रसिद्ध महापुरुषों के चरित्र भी बड़ी खूबी के साथ चित्रित हैं। कहाँ पर? हरिवंश पुराण। तो याद हो जाना चाहिए नाम। इसके रचयिता हैं आचार्य जिनसेन। इसके रचयिता कौन है? आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन महापुराण के कर्ता भगवत जिनसेनाचार्य से भिन्न है। अभी ये क्या कहा? मैंने कहा था ना जिनसेनाचार्य नाम के 2 आचार्य हैं अलग अलग, दोनों महान आचार्य हैं। एक जिनसेनाचार्य वो जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरे जिनसेनाचार्य वो जो महापुराण के कर्ता हैं। तो महापुराण के कर्ता जिनसेन वे हैं जिन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने थे, ये हरिवंश पुराण वाले नहीं। महापुराण जिन्होंने लिखा है उन जिनसेनाचार्य ने जन्म से कपड़े ही नहीं पहने थे। नाम याद रहेगा, जन्म से कपड़े नहीं पहने। हाँ, मुनि संग ले गया उनको, 7-8 साल की उम्र में ऐसे नंगे घूम रहे थे, बचपन पहनते ही नहीं थे, नंगे घूमते फिरते थे घरों में। कितने सैकड़ों वर्षों पुरानी बात है। तो साथ में ले उनको खेलते हुए देखा, और खेलते खेलते जब देखा उनको, हाँ वो भी है उनकी घटना। और कोई आपस में खेल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे छू के बताओ, मुझे छू कर टच करके बताओ मेरे को। तो जब कहा टच करके बताओ, तो उनके किसी दोस्त ने उनको टच किया ऐसा,
भाग रहे थे वो, टच किया, बोले छू लिया तुम्हारे को। बोले मेरे को कहाँ छुआ, ये तो हाथ को छुआ है, मेरे को छू के बताओ। क्या माने किसी ने पाँव को छुआ तो बोले ये तो पैर को छुआ है, मेरे को कहाँ छुआ, मुझे छू के बताओ। फिर किसी ने उनके चेहरे के हाथ लगाया, बोले चेहरा छुआ है तो मुझे कहाँ छुआ। ये बात वहां से गुजरता हुआ मुनि संघ देख रहा था। देखा कि अरे इस बालक की दृष्टि देखो, हैं, ये तो विलक्षण बुद्धि का धनी है, कैसा भेद विज्ञान जैसी बातें इसकी लाइफ में, इसके अभी इस उम्र में दिखाई दे रही है। तो माता पिता से पूछ करके उसे अपने संग में ले गए साथ में, उस बच्चे को। जन्म से कपड़े नहीं पहने, नाम क्या था उनका, जिनसेन नाम था उनका। वो किसके रचयिता थे जिनसेन, महापुराण के। हम कौन से ग्रंथ के आधार पे पढ़ रहे हैं, हरिवंश पुराण के कर्ता कौन, वो भी जिनसेन, लेकिन दोनों जिनसेन अलग अलग है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो ये जिनसेन की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये पुन्नाट संघ के आचार्य थे। पुन्नाट एक जगह का नाम है जो कर्नाटक का प्राचीन एरिया था कुछ, वो पुन्नाट कहलाता था। तो उस जगह पर इनकी बहुत ख्याति थी। वे वहाँ के जो आचार्य बने वे पुन्नाट संघ के आचार्य कहलाए। यह संघ कर्नाटक में, काठियावाड़ में, वहाँ के निकट 200 वर्षों तक ये संघ, पुन्नाट संघ बहुत प्रसिद्ध रहा। इस संघ पर गुजरात के राजवंशों की विशेष श्रद्धा और भक्ति रही है। माने गुजरात के राजवंश, राजा महाराजा, राजघराने के लोग इन संघों के ऊपर, इस संघ के ऊपर विशेष रूप से भक्ति और श्रद्धा रखते थे। चलो, जिनसेन आचार्य के गुरु का नाम कीर्ति सेन और वर्धमान नगर में, ऐसा भी कहते हैं, किसी इतिहासकार ने तो ऐसी भी चर्चा की है कि जो वर्धमान नगर है ना, ये वर्तमान में गुजरात का बड़वान नगर है। बड़वान नाम सुना, बड़वान नहीं सुना, मैंने तो सुना है, आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना। तो वो गुजरात का एक नगर है, तो उससे इसकी तुलना की है कि ये पुराने समय में इसका नाम वर्धमान रहा होगा, ये वही जगह है। नंदराज बस्ती नाम के मंदिर में रहकर इन्होंने विक्रम संवत 840 में यह ग्रंथ समाप्त किया था। कौन सा ग्रंथ, आद्य हरिवंश पुराण, ठीक है ना, तब पूरा किया था विक्रम संवत 840 में। अभी कौन सा चल रहा है विक्रम संवत, 2074 माइनस 840, इसका मतलब हो गया ये कितना, 1200 से ज़्यादा, मतलब लगभग 1250 वर्ष पुराना काल है इनका। तो बहुत पुराना काल हो गया, 1250 वर्ष पुराना काल जिनसेन आचार्य का। इस ग्रंथ के अलावा आपका और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और न कहीं अन्य ग्रंथों में उल्लेख ही मिलता है। आपकी अक्षय कीर्ति के लिए यह एक महाग्रंथ ही पर्याप्त है, क्योंकि ये ग्रंथ नहीं महाग्रंथ है। छोटे छोटे से 100 पेज के ग्रंथ देखो आप तो कितने हुए, 12,000 श्लोक प्रमाण काम किया है इन्होंने, जिनसेन आचार्य ने। अभी पढ़ा था ना अपन ने, कितने अध्याय हैं इसके अंदर, 66 चैप्टर हैं। आप सोचो 12,000 श्लोक प्रमाण, माने यदि 12,000 की जगह 1200 श्लोक प्रमाण यदि ग्रंथ मानो कोई अच्छा ग्रंथ हो जाता है 1200 श्लोक प्रमाण, तो 10 ग्रंथों जितना बड़ा काम हो गया। ये अकेला ग्रंथ पर्याप्त है आपकी कीर्ति के लिए। हरिवंश पुराण के भाषा टीकाकार कौन, ये अपने लिए अत्यंत गौरव की बात। हरिवंश पुराण के भाषा टीकाकार माने इन्होंने जो संस्कृत में ग्रंथ लिखा ना, हरिवंश पुराण जो संस्कृत में लिखा गया, उसकी भाषा टीका की हिंदी में, देश भाषा में, ढूंढारी में, समझो आप अपनी भाषा में, वो की जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। नहीं, ये जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान थे, वो तो शासनिक हैं दौलत राम जी चेड़ाला वाले, तो मथुरा के पास है। ये दौलत राम जी कासलीवाल, ये यहाँ इस जिन मंदिर में बैठकर हरिवंश पुराण की वो प्रति अपने पास में है, यहाँ इस जिन मंदिर में, अपने स्टोडरमल जी वाले मंदिर में। आप सोचिए कितना, जब हम इनके परिचय पढ़ रहे हैं कदम कदम पर, तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो मंदिर है, जिस मंदिर में हम बैठते हैं, ये मंदिर अपने आप में कितना अधिक महिमावान मंदिर रहा होगा। दौलत राम जी
कासलीवाल की भी ये है, इसमें लिखा नहीं ना। हाँ है ना, ये दौलत राम जी जो है कासलीवाल, उनके द्वारा लिखी गई इसकी भाषा वचनिका इसी मंदिर से संबंधित है। चलो कोई बात नहीं। प्रस्तुत पाठ आपके उक्त सुप्रसिद्ध ग्रंथ हरिवंश पुराण के आधार से ही लिखा गया है। पांडवों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हरिवंश पुराण और पांडव पुराण का अध्ययन करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। 5 पांडव अलग अलग है, दोनों ग्रंथ अलग अलग है, लेकिन चूंकि पांडवों की चर्चा कर रहे हैं ना, अपन पांडवों की चर्चा कर रहे हैं, तो किसी ने कहा पांडवों के बारे में चर्चा कहाँ मिलेगी, तो दूसरे ने जवाब दिया पांडव पुराण पढ़ो। हाँ तो पांडव पुराण में मिलेगी, तो फिर आप किसके आधार पर लिख रहे हो कि हम तो हरिवंश पुराण के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। 2 ग्रंथों में पांडवों की चर्चा मिलेगी, तो उसमें से हरिवंश पुराण की ये चर्चा है। हरिवंश कथा, ये हरिवंश पुराण का ही संक्षिप्त रूप है। हाँ, पंडित रतनचंद जी भारी साहब द्वारा ये हरिवंश कथा नामक जो पुस्तक लिखी गई, वो पुस्तक ये हरिवंश पुराण का ही सार है। वो कृतियाँ तो दादा की जो कृतियाँ हैं ना, ये सब कृतियाँ छपने के पहले पढ़ी है हमने, ऐसा सौभाग्य मिला। छपने के पहले ही वो लिखते जाते थे, पढ़ते रहते थे। देखो, सुरेश और रमेश, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कल तक पैसे नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक पैसे नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा? सुरेश ने। किससे कहा? रमेश से। क्यों नहीं छोड़ेगा? सुरेश, जब पैसे नहीं थे तो शर्त क्यों लगाई? आपस में 2 दोस्तों में चल जाती है चर्चा ऐसी, पैसे नहीं थे तो शर्त क्यों लगाई? मैंने तो वैसे ही कह दिया था, मैं कुछ नहीं जानता, निकाल पैसे। शर्त लगाई थी ना, कुछ नहीं जानता मैं, निकाल पैसे। पैसे है ही नहीं तो क्या निकालूं? कमीज पकड़कर। फिर शर्त क्यों लगाई? इतने में अध्यापक आ गए। क्यों भाई रमेश सुरेश, क्यों लड़ रहे हो? अच्छे लड़के इस तरह नहीं लड़ते, हमें अपने सब कार्य शांति से निपटाने चाहिए, लड़ झगड़ कर नहीं। चलो शर्ट छोड़ो, चुपचाप बैठो अपनी अपनी जगह पर। अध्यापक ने दोनों को बिठा दिया चुपचाप। अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़े नहीं करते। रमेश, देखिए मास्टर साहब, ये मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहा है। सुरेश, मास्टर साहब ये मेरे पैसे क्यों नहीं देता? अध्यापक, क्यों रमेश, तुम इसके पैसे क्यों नहीं देते? अच्छे लड़के किसी से उधार लेकर उसे इस तरह परेशान नहीं करते, तुम्हें तो बिना मांगे उसके पैसे लौटाने चाहिए थे, ये मौका ही नहीं आना चाहिए था। किसी से पैसे लिए तो आपको देने चाहिए थे। गुरुजी, मैंने पैसे इससे लिए ही कब हैं? अरे लिए नहीं तो फिर ये मांगता क्यों है? इसने पैसे नहीं लिए पर शर्त तो लगाई थी और हार गया, अब पैसे क्यों नहीं देता? सुरेश ने भी बात कह दी, शर्त लगाई थी, हार गया, अब क्यों नहीं देता? हाँ, तुम जुआ खेलते हो? अच्छे लड़के जुआ कभी नहीं खेलते हैं। सुरेश, नहीं साहब, हमने तो शर्त लगाई थी, जुआ कब खेला? शर्त को जुआ मानते हैं। हाँ, हमने तो शर्त लगाई थी, जुआ थोड़ी ना खेला। भैया सीधे बैठ जाओ क्लास में। देखो क्या कह रहे हैं अध्यापक, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से खेल खेलना या शर्त लगाकर कोई काम करना या दाव लगाना ही तो जुआ है। क्या जुआ किसका नाम है बताओ? ये कह रहे हैं हार जीत पर दृष्टि रख करके। आपको बनारसी दास जी की पंक्तियां याद आती है क्या? कौन सी? सप्त व्यसन वाला पाठ पढ़ा था अपन ने, सप्त व्यसन भूल गए क्या? हैं? वो तो 7 व्यसन के नाम है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्युति कर्म, देह की मगन ताई, यह मास बखीबो।
तो क्या था जुआ की परिभाषा? अशुभ में हार और शुभ में जीत। वो तो निश्चय से परिभाषा थी। व्यवहार से किसका नाम? हार जीत पर दृष्टि रखते हुए। देखना, हार जीत पर दृष्टि तो सब खेलों में होती है, तो इसका मतलब तो खेल ही नहीं खेल है, हार जीत तो होगी ही ना। तो ये कह रहे नहीं नहीं, रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से खेल खेलना, पैसा लगा करके खेल खेलना, हार जाएगा तो इतने पैसे, जीत जाएगा तो इतने पैसे, पैसा लगा करके ताश आदि खेलना, वो सब जुआ है। इसलिए देखो आप, पैसे की बात जहां भी आएगी हार जीत के रूप में, चाहे वो हाउजी ही क्यों न हो, क्या वो जुआ है। वो नाश्ता पानी की लगाता है, जो क्या नाश्ते पानी की लगा लेते हैं कि भैया आएगा तो नाश्ता कराएगा, सब जुआ है। सब जुआ है। हाँ, वो धन का है, तो भी लेकिन ये जो शर्त लगाना ही जुआ है। क्या? शर्त ही नहीं लगाना, लग गई शर्त, क्यों लग गई, ये क्या लग गई? तो ये क्या कह रहे हैं, देखो अध्यापक समझा रहे हैं, क्या बेटा ध्यान रखना, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाना ही तो जुआ है। बहुत बुरा व्यसन है जुआ। इसके चक्कर में फंसे लोगों का आत्महित तो बहुत दूर, लौकिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या आजकल तो जुआ की दुकानें खुल गई हैं? जुआ की दुकानें नहीं होती, कसिनोज। भारत में तो होंगे एक आध जगह कहीं, गोवा वगैरह में, गोवा में तो है ना, गोवा में तो बहुत। बाकी बाहर तो सब जगह ही है, कहीं भी। ये क्या होता है वहाँ कि पैसे देते हैं, वो खेलते हैं, और फिर क्या होता है कि पैसे खत्म कर आते हैं, बस और क्या है, पल्ला झाड़ के आ जाते हैं, पल्ला झाड़ करके आते हैं। इसके भी तो आते नहीं, जुआ है जीत। ये आज तक का इतिहास है कि जीत करके कोई व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हुआ, कमाते तो वो है जो क्योंकि जब जीतता है ना तो उसे लगता है और जीतूंगा और जीतूंगा और जीतूंगा, और फिर होता क्या है, और हारने वाला कहता है आप जीतूंगा। हैं? और हारने वाला कहता है अब जीतो, हारने वाला तो फिर हार करके छोड़ देवे। क्या हाँ, बहुत बहुत हालत खराब है। पहले अपने यहाँ लॉटरी चला करती थी राजस्थान में, पिछले 20 साल से तो बंद होगी कम से कम, इससे ज़्यादा पुरानी बात है। तो वो लॉटरी चलती थी, वो भी सब जुआ ही था, और क्या था। आपने किसी चीज़ में पैसे लगाए और मतलब वो एक किसी शर्त के दौरान वो ऐसा हो जाएगा, तो ये सब जुआ के अंतर्गत आता है। देखिए, इसके चक्कर में जो लोग फंस गए, जुआ के चक्कर में फंस गए, आत्महित तो बहुत दूर है, लौकिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। महाप्रतापी पांडवों को भी इसके सेवन से बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी। क्या महान प्रतापी थे 5 पांडव, लेकिन जुआ खेला उन्होंने तो बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ी। आप जानते हैं कैसे खेला था उन्होंने जुआ? क्या किया था, क्या चलता था? चौपड़। चौपड़ जानते हैं क्या? हैं? चौपड़ नहीं जानते? चौपड़ जानते? जानते? ये बड़ी चौपड़ की बात नहीं है। हैप्पी चौपड़ नहीं जानते हैं? ऐसे चारों साइड ऐसे प्लस 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 की शेप में होते थे, कोड़ियों से चलते हैं उनको, कपड़े की बनी हुई, पासे 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 से भी चलते हैं, कोड़ियों से भी चलते हैं। और क्या क्या होते थे वो सब है। बचपन में तो बहुत ऐसे चला करते थे, कोड़ियों से खेले जाने वाला खेल था वो है। और वो जो भी चलता था, हाँ लूडो भी कुछ उसी तरह का है कुछ, लेकिन बच्चों ने चौपड़ नहीं देखी बोलो, तो वो चौपड़ वगैरह खेल करके क्या किया उन्होंने, हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, राजपाट हार गए और पता नहीं क्या क्या उनके साथ में दुर्दशा हुई थी उनकी, पांडवों की। अपन उसकी चर्चा तो विस्तार से करेंगे। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, पांडव जो थे 5 पांडव का नाम सबने सुना है। 5 पांडवों के नाम पता है आपको?
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये कौन थे? 5 पांडव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांच पांडव, ये पांचों दोस्त थे, है ना? भाई थे। अच्छा, ये पांचों सगे भाई थे, लेकिन सगे भाई थे लेकिन दोस्तों जैसे रहते थे, है ना? भाई भाई भी तो दोस्त जैसे रहते हैं ना। तो पांचों दोस्तों जैसे रहते थे। इनकी माँ में फर्क था, तो इसलिए उम्र में ज़्यादा फर्क इनमें नहीं होगा, क्योंकि सगे भाई यदि 5 हो ना तो पहले और 5वें में बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन माएँ यदि अलग अलग हो मान लो तो उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिर भी इनकी उम्र में युधिष्ठिर बड़े थे, फिर भीम छोटे, अर्जुन उससे छोटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, ये 5। तो इन पांचों के युद्ध के चक्कर में बहुत चक्कर हुआ कौरवों के साथ में, और महाभारत खड़ी हो गई। अनेक तरह की उन्होंने यातनाएं दी, वो जुआ खेले, उन्होंने शर्त लगाई, और फिर उस खेल में वे हार गए और उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किनको करना पड़ा? पांडवों को। और कौरवों को समस्या नहीं हुई जुआ खेलने से? अरे उनका तो कुल ही खत्म हो गया। तो जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं होता है। अतः क्या करना है? क्या करना है बोलो? हैं? आज क्या भाई? आर्य सात्विक साध्य है पीस अंदर्शी, सब बच्चों से कह रहा हूँ, बड़ों से भी, सभी शामिल है। तो क्या करना है बोलो अपने को? आज की प्रतिज्ञा है, अभी से, आज से प्रतिज्ञा करो कि अब कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, शर्त लगाकर कोई कार्य नहीं करेंगे। ये साहब आपने बता तो दिया, लेकिन अभी दिल में उतरी नहीं बात। क्या आपके कहने से प्रतिज्ञा ले भी लेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ऐसे दबाव डाल करके प्रतिज्ञा मत दिलाओ आप कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको प्रतिज्ञा नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है पांडवों के साथ में हुआ क्या था। शिष्य ने प्रश्न किया, ये पांडव कौन थे? हमें पता ही नहीं है पांडव कौन थे, पांडवों के साथ में क्या हुआ था, और जुआ खेलने से उनकी दुर्दशा क्या हो गई थी, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इन सब बातों को जब आप कल देखेंगे तो कल आपको दृढ़ता से प्रतिज्ञा हम दिला देंगे। इन सब की चर्चा, क्योंकि ये सब जीवन सुधार के लिए है। प्रथमानुयोग भी आ गया इसमें, चरणानुयोग भी आ गया इसमें, और अध्यात्म होने से द्रव्यानुयोग तो होगा ही, और वे गुणस्थानों को पार करके मुक्ति प्राप्त करेंगे तो कर्णानुयोग भी हो जाएगा। हमारे यहाँ इस प्रथमानुयोग में भी चारों अनुयोग गर्भित होते हैं। हम इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस भावना से हम बात को यहीं विराम देते हैं।